सोचने की बात है। कभी कभी सबसे गहरा जवाब, सबसे अहम बात एक बिल्कुल खाली सफ़े पर लिखी होती है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे। ये कहानी है एक तालिबे इल्म की, जिसकी कह लें कि नाकामी असल में हिकमत की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। और यही सवाल तो पूरी कहानी का मरकज़ है। क्यों एक इतना ज़हीन स्टूडेंट, एक अहम इम्तिहान, और जवाब में एक बिल्कुल साफ कोरा कागज़? आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये जो पज़ल है ना, यही हमें इल्म और असल समझ के दरमियान जो फ़र्क है उस तक लेकर जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मामला एक स्कूल का है। वहाँ एक स्टूडेंट था, महमूद, अपने उस्ताद का अकेले सबसे लाडला, सबसे चहेता शागिर्द। और ये जो खास तवज्जो थी ना उस्ताद की, वो बाकी स्टूडेंट्स की नज़रों से छुपी नहीं रह सकी, जाहिर है। तो हुआ ये कि उस्ताद की महमूद के लिए ये जो पसंदीदगी थी, ये बाकी बच्चों में हसद की आग भड़का गई। उन्हें लगा कि अरे ये तो नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ सही नहीं हो रहा। तो बस इन सब ने मिलकर एक इम्तिहान का मुतालबा कर दिया, फैसला हो जाए कि असल में सबसे काबिल है कौन। अब उस्ताद ने बच्चों का मुतालबा तो मान लिया और एक टेस्ट का इंतज़ाम भी कर दिया। लेकिन ये कोई आम टेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी आजमाइश थी जिसमें सिर्फ ज़हानत नहीं, बल्कि गहरी समझ और असल किरदार का इम्तिहान होना था। उस्ताद ने जो हिदायत दी वो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी थी। एक तस्वीर बनानी है, सिंपल। लेकिन उसमें एक शर्त ऐसी थी जो सबसे मुश्किल थी, बल्कि आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन थी। शर्त ये थी कि ये काम ऐसी जगह करना है जहां बिल्कुल कोई भी ना देख रहा हो। चलिए अब अगले दिन पर आते हैं। सारे स्टूडेंट्स क्लास में जमा हैं और माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, एक एक्साइटमेंट है। हर कोई बेचैन है ये देखने के लिए कि इस अनोखे टेस्ट का रिजल्ट क्या निकला। तो सब बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग्स लेकर आए और बड़े जोश और खरोश से एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने तस्वीर बनाने के लिए कौन सी खुफिया जगह चुनी। कोई कह रहा था मैंने छत पर बनाई, तो कोई तहखाने में चला गया, किसी ने बिल्कुल बंद कमरे में अपना काम पूरा किया था। और फिर बारी आई महमूद की। उसने जो उस्ताद के सामने रखा ना, उसे देखकर तो सब हैरान रह गए। एक बिल्कुल खाली कोरा कागज, उस पर कुछ भी नहीं बना हुआ था। अब जरा इस मंजर को तसव्वुर कीजिए। जो स्टूडेंट्स महमूद से जलते थे वो अपनी मुस्कुराहटें छुपाने की कोशिश कर रहे थे। महमूद बेचारा शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। और सबसे बढ़कर उसके अपने उस्ताद, वो उसे शदीद मायूसी की निगाह से देख रहे थे। उस्ताद का एक अंदाज था, जब वो किसी को सजा देने लगते तो अपनी आस्तीनें चढ़ा लेते थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाना शुरू की, बाकी बच्चों की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उनको लगा बस आज महमूद को अपनी नाकामी की सज़ा मिलकर रहेगी। माहौल ऐसा बन गया था कि बस अब महमूद के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने ही वाला है। लेकिन फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। ये वो लम्हा है जहां इस खाली कागज़ के पीछे छुपी असल वजह सामने आती है और पूरी सिचुएशन एकदम बिल्कुल बदल जाती है। उस्ताद ने महमूद को पास बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, तुमने तस्वीर क्यों नहीं बनाई? सबकी नज़रें महमूद पर जम गईं, क्योंकि इस एक सवाल के जवाब पर उसकी इज्जत और उस्ताद का भरोसा, दोनों चीज़ें दांव पर लगी हुई थीं। महमूद का जवाब सुनने में बड़ा सादा था, लेकिन उतना ही गहरा। उसने कहा, उस्ताद जी, मैंने छुपने के लिए जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं जहाँ भी गया मैंने पाया कि खुदा मुझे देख रहा है, तो मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहाँ कोई ना हो, इसलिए मैं तस्वीर नहीं बना सका। ये सुनना था कि उस्ताद का सारा गुस्सा, सारी मायूसी फौरन फख्र और खुशी में बदल गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आगे बढ़कर महमूद को गले से लगा लिया। वो समझ गए थे कि महमूद ने उनकी बात को लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि उसकी असल रूह के साथ समझा था। तो फिर इस पूरी कहानी का असल सबक क्या है, असल मैसेज क्या है? ये सिर्फ एक होशियार जवाब की बात नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ पर रोशनी डालती है कि हकीकी काबिलियत और हिकमत के माने आखिर हैं क्या। देखें, बाकी स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को बस एक काम समझा, एक टास्क जिसे पूरा करना है, लेकिन महमूद ने इसे एक इखलाकी और रूहानी आजमाइश के तौर पर देखा। उसकी काबिलियत तस्वीर बनाने की स्किल में नहीं थी, नहीं, उसकी काबिलियत उस गहरे यकीन में थी कि वो कभी भी, कहीं भी अकेला नहीं है, और इसी का नाम हकीकी बसीरत है।
اور جب محمود کا جواب دوسرے اسٹوڈنٹس نے سنا نا، تو وہ بھی اس گہری سمجھ سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے مان لیا کہ ہاں، استاد کا محمود کو عزت دینا بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی اس احترام کا حقدار ہے، اور اس طرح ان کا حسد تعریف میں بدل گیا۔ آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک بڑا اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ فرق کیا ہے کسی چیز کو صرف جاننے اور اس کے معنی کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں؟ دیکھیں، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی یہ جانتے تھے کہ خدا ہر جگہ ہے، لیکن صرف محمود اس سچائی کو دل سے سمجھتا تھا، اس پر یقین رکھتا تھا۔ اور یہ چیز ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم بھی علم کو صرف جمع کرتے ہیں یا اسے اپنی سمجھ اور اپنے عمل کا حصہ بھی بناتے ہیں؟